हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ और मैं पढ़ाई सच बताऊँ तो मैं ट्राई कर रही थी, पर इतने अच्छे से मेरी हो नहीं पा रही थी। पर आज 2 अक्टूबर हो गया और 30 अगस्त को मेरा पेपर था और आज 2 अक्टूबर है। इस बीच मैंने ज़्यादा 8 से 10 दिन पढ़े होंगे, वो भी 3 से 4 ही घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं ट्राई कर रही थी पर नहीं हो पा रहा था। और बात ये भी नहीं कि तबीयत वगैरह ख़राब थी, ऐसा कुछ नहीं था। पर पता नहीं, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट थी। मुझे थोड़ा, मैं कैसे बताऊँ, थोड़ा मेंटली प्रेशर है कुछ चीज़ों का, तो इस वजह से ऐसा नहीं पढ़ाई करना चाह नहीं रही। मैं चाहती हूँ पर हो नहीं पा रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। ऐसे में लाइब्रेरी भी चली जाती थी, बट अब मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा रही हूँ, तो चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पा रही है। पर मैंने खुद को अच्छे से अब संभाला है और सोचा है कि चलो फिर से शुरू करते हैं अच्छे से। और बहुत दिन हो गया वीडियोस वगैरह भी मैंने अपलोड नहीं की। सच बताऊँ तो अब जैसे अगर आप जिस चीज़ के लिए आपने यूट्यूब चैनल बनाया और आप अपने जो भी लोग हैं उनसे जिस चीज़ के बारे में बात करते हो, तो उसके अलावा मैं यही सोचती थी अगर मैं पढ़ नहीं रही हूँ या कुछ भी ऐसा, तो मैं क्या बात करूँ आप लोगों से। पर आप लोग की बहुत कमेंट्स आती रहती हैं, दीदी करंट अफेयर कहाँ से कर रहे हो, मैथ कहाँ से कर रहे हो, और यही सब चीज़ें। तो फिर मैंने कल मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे मैं फिर से मोटिवेट हुई कि हाँ सही बात है, बहुत लंबा टाइम हो गया मैंने पढ़ा नहीं। अब जो भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं मैं उन्हें क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और बट अब मैं फिर से शुरू करूँगी। न जाने मैं 3 बार से शुरू कर चुकी हूँ और वो ख़त्म ही हो जाता है। पर इस बार जो शुरू करना है फिर से, जैसे यूपीपी के लिए लगे हुए थे वैसे अब यूपीएसआई के लिए और एसएससी जीडी के लिए लगेंगे। बहुत हो गया तमाशा, मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी आ रही थी मेरे अंदर। पर अब रुकना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है मुझे। और मुझे क्या, आप सबको और बहुत से बच्चे जो होंगे यूपीपी के बाद अभी पढ़ाई उनकी छूट चुकी होगी, जैसे मैंने छोड़ा। मेरा 1 महीना कहाँ गया है, क्या किन चीज़ों में गया है, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट ये है कि रुकना नहीं है। 1 महीना रुका, 1 महीना यानी न जाने कितने बच्चों से मैं पीछे हो गई, आप समझ सकते हो। अगर आप जो बच्चे पढ़ रहे थे मेरे साथ के थे, वो 1 महीना अगर मुझसे ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा वो मुझसे आगे हो गए हैं। पर फिर से कोशिश करनी अच्छे से पढ़ना। और ये बस एक यही छोटा सा वीडियो था कि इतने दिन से मैं कहाँ हूँ, कहाँ बिज़ी हूँ, क्या क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, और कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैंने सोचा था कि यूपीएसआई के लिए सब्सक्रिप्शन ले लूँ, तो मेरी एक दोस्त ने लिया हुआ है। बट मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। और अभी जो है यूपीएसआई के लिए आरडब्ल्यू पे भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, हालांकि उनका पुराना जो बैच है विनायक बैच, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो उसको पढ़ने में मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता मुझे वो क्रेज़ आएगा जो लाइव वीडियोस में आता है, जो वैकेंसी आने पे होता है। इस चक्कर से मैंने नहीं लिया है। और मेरी दोस्त है एक, उसने यूपीएसआई का बैच लिया है एग्जाम्पल से, मैंने ही वो बैच उसे दिलाया है। तो वो उससे पढ़ी, मैंने उसमें की चीज़ें देखी। तो उसमें 3 से 4 क्लासेस चल रही थी जब मैंने वो बैच लिया, आज से 10-12 दिन पहले की बात है। और अब धीरे धीरे उसमें क्लासेस आने लगी हैं, तो मैंने पढ़ने के लिए उससे लिया था कि क्या है कैसा है। बट मुझे उसमें सच बताऊँ, मुझे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पर अब मैं सोच रही हूँ यूट्यूब से बेस्ट टीचर्स ढूंढ के उनसे पढ़ूँ, या फिर मैं बैच लूँ। मुझे है कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेके। वैसे बस यही है ना कि जब हम आप या कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो हम अगर फ़ोन भी छूते हैं ना, तो सारे ऐप्स को इग्नोर करके वही ऐप खोलते हैं, उस पर डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते हैं। तो यही सारी चीज़ें। तो यूट्यूब पे क्या होता है कि हम सर्च कुछ करते हैं और कभी कभी कुछ रिलेटेड वीडियो दिख जाती है तो उसमें घुस जाते हैं, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप ये बताओ कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए, अगर वो किसी भी ऐप का है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, यूपीएसआई के लिए पढ़ाते हैं, जिस बच्चे ने भी अगर ले रखा हो, जिसमें मैथ बहुत अच्छे से कराया गया हो, और संविधान पॉलिटी वगैरह का, जीके जीएस का सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट कराते हो, टाइम पे कोर्स वगैरह। अगर आप उसमें से किसी भी बैच के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो या पढ़ रहे हो तो मुझे कमेंट करना, मैं एक बार उनके डेमो क्लासेस ज़रूर देखूंगी। और एक बच्चे ने कमेंट किया था मैथ के लिए आप राकेश यादव सर से पढ़ो, उनकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं फ्री में यूट्यूब पर, तो मैं उनका देखूँगी। बाकी मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो ट्राई करती रहती हूँ पढ़ने का, ऐसा नहीं कि एकदम ही छोड़ दिया। पर मैंने मुदित सर से, जो मुदित भैया हैं, मुदित जीएस स्टडी, हाँ ये चैनल है उनका, उनके में मैंने पॉलिटी के नोट्स बना रही हूँ। उनकी अब तक 4 क्लास हो गई पॉलिटी की, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसकी भी 2 से 3 क्लास हो गई। तो मैं 2 क्लासेस मैंने की हुई हैं पॉलिटी की, जो 25-27 मिनट की ही वो डालते हैं। उनका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है उनका, और टाइम भी बचता है इसीलिए। और मैंने सिलेबस वगैरह भी लिख लिया है यूपीएसआई का। अब बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन से बच के फिर से लग जाना है, चीज़ें आती जाती रहेंगी लाइफ में, बट करियर सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं।
मतलब ये तो मन ही मन में जानते हैं, पर कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं क्या, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उसे यूज़ नहीं करते हैं, मतलब और चीज़ों को हम पहले अहमियत दे देते हैं और अपनी लाइफ को भूल जाते हैं। तो ऐसा मुझे फिर से नहीं करना है। समय ऑलरेडी मैंने इतना वेस्ट कर दिया है। और SSCGD का भी मैंने फॉर्म भरा है, NTPC का मैंने नहीं भरा है, और उसमें कुछ जोन वाला चीज़ है जो मुझे मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ये कमेंट करके मुझे बताना कि क्या जिस जोन में हम लोग अपनी वैकेंसी फिल करेंगे तो वहीं पर मेरा एग्ज़ाम सेंटर जाएगा। तो ये चीज़ मुझे मतलब कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकती, इसीलिए अगर ऐसा होता है कि जहाँ का जोन भरो वहीं पे आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, यानी कि एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप मुझे कंफर्म करना, जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम पहले दिया वगैरह है इस चीज़ का, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मुझे ये पता है जो जोन वाइज हैं, गाज़ियाबाद में वैकेंसी है, इलाहाबाद में है या मुंबई में है, जहाँ कहीं भी है, तो उसका क्या मतलब होता है कि मैंने अगर जोन मुंबई का डाला तो मुझे मुंबई पेपर देने जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है, तो आप कमेंट करना। फॉर्म मैंने उसका भी फिल नहीं किया है, ना मैंने उसका सिलेबस देखा है। मैं UPSI और SSCGD का ही सिलेबस वगैरह देखा और उसी की बुक्स है मेरे पास। और मैंने रीजनिंग की एक अरिहंत की बुक ली क्या है वो मेरे भैया की है, और उसे मैं सोचती हूँ सॉल्व करना। हालांकि वो इंग्लिश में है, बट कोई नहीं, क्वेश्चन तो वैसे भी हिंदी इंग्लिश क्या ही है, हो जाते हैं। मैं उसका बहुत अच्छी बुक है, मोटी सी बुक है, इतनी मोटी, और उसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे खासे दिए हुए हैं। तो उसका भी वीडियो मैं एक दिन दिखाऊंगी कि रीजनिंग के जो बच्चे बुक लेना चाहते हैं वो बुक ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसमें। बस यही था आज का वीडियो कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब हूँ और क्या कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ कि नहीं। तो जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी कहीं ना कहीं, बट शुरू किया है और फिर से हम सब जंग पे लगेंगे। पर अभी ना UPSI की तैयारी मुझे थोड़ी बड़ी सी लग रही है, इसलिए लग रही है कि उसमें मतलब वो जो रीजनिंग के चैप्टर्स हैं वो भी मतलब रीजनिंग है और उसमें 2-3 चीज़ें हैं और संविधान है और मूल विधि, उसमें भी 2-3 चीज़ें, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शन लेना शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं इधर उधर भटकूँगी तो ये सब बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा है मुझे। एक ही चीज़ पर अगर सारी चीज़ें होंगी तो उसमें मैं जाके आराम से पढ़ सकती हूँ। बट ये है कि यूट्यूब पर हमें बेस्ट टीचर्स मिल सकते हैं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, बट सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता, हम उसी में बंध के रह जाएंगे। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं। और ऐसा होता भी नहीं कि एक ही चैनल पे आपको फ्री में वो सारी चीज़ें मिल जाएँ। और मैंने, हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने सर्च किया बट नहीं मिल रही हैं मुझे वैसी चीज़ें, तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी। बट फिर से शुरू करना है और ज़्यादा समय देना है इस चीज़ के लिए। और आई होप आप सब तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और जिन लोगों के मैं कमेंट्स वगैरह नहीं रिप्लाई कर रही थी उसके लिए सॉरी, बट कोशिश यही रहेगी कि मैं मतलब करूँ और पढ़ाई करती रहूँ और आप सबको भी मोटिवेट करती रहूँ। और आप सब भी ऐसे ही लगे रहो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं खूब जी जान जोश लगा दो। लड़कियों बहुत ज़्यादा जोश लगा दो अपना करियर बनाने में, क्योंकि करियर आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा, बाकी कोई आए या ना आए। और बस इतना वीडियो बड़ा पहले ही हो चुका है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम, और मिलते हैं जल्द ही कोई अच्छी सी वीडियो में जो प्रोडक्टिव हो, काम की हो हमारे, और ऐसे बकवास वाली ना हो जैसे मैंने आज बोला कि कुछ नहीं, बस अपने बारे में बताने आई थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो जल्दी जल्दी आया करेंगी, जो मैं पढ़ूंगी, जहाँ से पढ़ूंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो बाय बाय, राधे राधे।